अपने माइंड को कैसे समझें। हम अपने माइंड को इस प्रकार से ट्रेंड करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने माइंड से जो भी करवाना चाहते हैं वो कर सके। यानी कि डाउटफुल माइंड नहीं, हम एक क्लियर माइंड चाहते हैं जिसकी बेस पर हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएँ। सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को क्लियर करना होगा। जब हम अपने माइंड को क्लियर करते हैं तब हम अपने माइंड को से जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है माइंड। अपने माइंड को कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को समझने के लिए हम अपने अंदर एक जाने वाली इन्फॉर्मेशन को समझना होगा कि हम अपने अंदर किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जिस प्रकार की आप इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर एक्सपोर्ट करते हैं उसी प्रकार से आपका माइंड रिएक्ट कर। माइंड दो रास्ते हमेशा देता है। पहला रास्ता कुछ करने का और दूसरा रास्ता देता है कुछ ना करने का। जितना ज़्यादा आपका थॉट्स पावरफुल होगा उसी प्रकार से आपका माइंड भी पावरफुल होगा। कि अगर आपकी थॉट सही नहीं है तो आपका माइंड डाउट में होगा। डाउटफुल माइंड कभी किसी काम में नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपनी माइंड की जो थिंकिंग है उससे बदलना सीखो। जब आप अपने धीरे धीरे अपने आप में भी चेंज लाते हैं, जब आप अपने आप में चेंज लाने लग जाते हैं तब आपका माइंड धीरे धीरे एक गलत ट्रैक से सही ट्रैक पर चलने लगता है। लेकिन हम अपने माइंड को समझ ही नहीं पाते कि हमारा माइंड किस प्रकार से काम करता है और कैसे काम करता है। अगर हमें ये दो स्टेप को पता चल जाए तो हो सकता है हम अपने माइंड को सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक हमारा माइंड भटका हुआ होगा। भटके हुए माइंड से कुछ भी करोगे तो गलत ही होगा। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने थॉट्स क्लियर करिए, माइंड फिर हुआ क्लियर आपका। पहले माइंड क्लियर नहीं होगा। माइंड क्लियर का मतलब होता है आपकी वन पॉइंटेड थिंकिंग। जब तक आपकी किसी भी चीज़ को लेकर वन पॉइंटेड थिंकिंग नहीं होगी आपका माइंड कभी क्लियर नहीं होगा। सब किसी चीज़ का क्लियर कट जवाब होता है तब आपकी थिंकिंग वो करेक्ट होती है। इसी जिस प्रकार की आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है वैसा ही चलता है। इसीलिए अपने पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन रखें अपने गोल से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड और जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हैं, अचीव कर लिया उससे रिलेटेड राइट इन्फॉर्मेशन रखें। सही इनको जो माइंड है वो एक तरह की एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसे यूज़ करना अगर आता है आपको तो आप अपनी लाइफ में बड़े से बड़े गोल को भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को भी खो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारा माइंड है वो इतना पावरफुल है कि वो आपसे कुछ भी करवा सकता है। अगर आप करना चाहो तो अगर आपने सोच लिया है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, बड़े से बड़े गोल को भी आसानी से अचीव करना चाहता हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि कैसे किया जाता है। जब आपका फोकस सही चीज़ों में लगता है तो वहाँ से जो रिजल्ट आती है वो भी सही आती है। आपको जो माइंड को सबसे पहले आपको जो माइंड है ना उस पर जाने वाली इन्फॉर्मेशन को आपको देखना होगा कि आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में कलेक्ट कर रहे हैं। जब आप सही इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में कलेक्ट करते हैं तब आप सही डिसीजन ले सकते हैं। एक गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं तब आप अपने माइंड पर चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको इस सारे के सारे जो फंडामेंटल है आपको समझने होंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा माइंड किस बेस पर काम करता है। हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन के बेस पर काम करता है। जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर होगी, यानी कि आपके माइंड में जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होगी उसी प्रकार का आपका माइंड रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से आपका माइंड काम करे तो आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहला जो काम है आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो आप सुबह से लेकर शाम तक कलेक्ट करते हैं उसी लिमिटेड और सही इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जानी चाहिए। जब सही क्लियरिटी आने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर आप क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में और क्या नहीं करना है। जब आप इस स्टेप को फॉलो करती हैं तब आप अपने माइंड को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करती हैं। माइंड को समझने का सबसे पहला स्टेप था हमारा इन्फॉर्मेशन की राइट इन्फॉर्मेशन। दूसरा जो स्टेप है वो होता है हमारा इमोशन, यानी कि जो हमारे माइंड में जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं उसके बेस पर हम लोग 99% रिएक्ट करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में हमें जो बेनिफिट्स हो रहे हैं क्या वो बेनिफिट्स हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं या फ्यूचर में उनका लॉस होगा। माइंड को समझदारी से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप अपने कंट्रोल कर सकते हैं माइंड, नहीं तो आपको ये बर्बाद भी कर सकता है। अपने माइंड को समझदार बनाइए, अपने माइंड को एक्टिव बनाइए, क्योंकि एक्टिव माइंड से आप हर कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक्टिव बनाना चाहते हैं अपने माइंड को आप चार्ज रखना चाहते हैं, एक्टिव बनाना चाहते हैं, इतना एक्टिव करना चाहते हैं अपने माइंड को कि आप अपनी लाइफ में जो भी सोच रहे हैं वो हर एक चीज़ पा सकें। तो अब ये कैसे होगा? क्योंकि जो सारा का सारा खेल होता है वो होता है आपकी थिंकिंग का, आपके माइंड का होता है। आप जिस प्रकार से सोचते हो वही वैसा ही आपके साथ में
हो रहा होता है। तो सबसे पहले अपने आप को एक सही डायरेक्शन देना सीखो। ये हमें कोई भी नहीं बताता कि अपने आप को सही डायरेक्शन कैसे दें। सब लोग यही बताते हैं कि अपनी माइंड को कंट्रोल कैसे करें, अपने को गोल को कैसे अचीव किया जाए, अपनी सक्सेस को कैसे पाएँ। लेकिन अपने माइंड को हमेशा तैयार रखो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया पाने के लिए। अगर आपके माइंड में पॉजिटिव वेव्स नहीं है तो डालना शुरू कर दो। जो पॉजिटिव होती है वो हमें गिरने से रोकती है, और जो नेगेटिव होता है वो हमें गलत रास्ते पे जाने से बचाता है। तो हमें ना पॉजिटिव वे में जाना है, ना ही नेगेटिव वे में जाना है। राइट इन्फॉर्मेशन के बेस पे जब आप काम करते हो, राइट रियलिटी के बेस पे आप काम करते हो, जब जब आप अपने सामने कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में करना है, और आप उन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों के साथ में कुछ सीख रहे हैं कि कैसे अपने गोल को अचीव किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। किसी भी चीज़ में, काम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के हिसाब से काम करें। यानी कि अपने माइंड को समझने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि राइट इन्फॉर्मेशन जो आपको नीचे की तरफ नहीं, जो आपको एक्टिवनेस की तरफ ले जाए।